किसी ने शायद रवि को जाके पूछ लो कैसे आएगा आंसर। तुम ही पूछ रहे थे क्या? पूछ के करने के जैसे मतलब ही क्या है। पूछ के नहीं करना है गाइस, गलती करो खुद से करो तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कहाँ गलती कर रहे हो। लेकिन फिर जो गलती करके सुधरेगी वो हमेशा याद रहेगा। ऑनलाइन असाइनमेंट सबका हाँ। आ गया है क्या? ऑनलाइन में क्या यस सब सर। चीज बारिश के वजह से इन भी। यस यस सर। सर। चलो यस अमित ऑनलाइन है, और अंजलि ऑनलाइन है। ये क्या? यस एक सर, मिनट रुक मैं जाओ, ऑनलाइन हूँ। मुझे वॉइस नहीं आ रहा। सुने ना? यस सर, भेज ऑनलाइन दिया। है। ओके। और कौन कौन है? अंशिता, अर्चना, अर्जुन। अर्चना का हमने देखा है, चढ़ाया हुआ है। सर मैं तो यहीं पे हूँ। अर्चना कहाँ पे? अर्जुन। अर्जुन तो तुम यहाँ पे ही हो। सर मैं ऑनलाइन ही हूँ। अब राधिका, शिवानी, यस सर। असाइनमेंट भेज दिए हैं? यस सर, ऑनलाइन हूँ यस मैं। ये किसने चैट पे कौन असाइनमेंट देखता है? मेल पे देखूंगा मैं। चलो मेल देख लेते हैं। हेलो। स्टार्टिंग क्लास में नहीं गए? ऑनलाइन भी नहीं गए? क्यों? दो क्लास हो गया। देखे थे वीडियो? क्यों? क्यों ज्यादा प्रेशर है क्या इस बार? तो अभी जो मैं स्टार्ट करूंगा, कल ग्रुप बाय कर दिया था, आज हैविंग स्टार्ट करूंगा। तो ग्रुप बाय पता है ना? ग्रुप बाय तो पता है कौन सा ग्रुप बाय का? करण सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इस पे। कौन पूछ रहे हैं? मैं सुनैना। यस सुनैना, पूछो। जैसे हम लोग जो एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं जब भी काउंट या फिर समेशन, उसके बाद हमें एंड में हमेशा ग्रुप बाय फंक्शन यूज करना ही है ऑपरेटर। अगर कॉलम नेम लिखते हैं एग्रीगेट फंक्शन के साथ तो हम ग्रुप ग्रुप बाय इज नॉट अ ऑपरेटर, ग्रुप बाय इज अ क्लॉज। ओके। ठीक है, इट्स नॉट अ ऑपरेटर। अच्छा। अगर हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ कॉलम में कोई कॉलम नेम लिखते हैं तो वो ग्रुप बाय में जाएगा। ओके। चलो अब असाइनमेंट देख लेता हूँ मैं जल्दी से। अदिति, अदिति ने कल भेजा है। यस अदिति सर। क्या असाइनमेंट आ जाता है जल्दी? आज क्लास में क्यों नहीं आए? बारिश के लिए? कल बारिश बहुत तेज थी ना, उससे नहीं आ पाई। अच्छा चलो देख लेता हूँ कहाँ हूँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट कैटेगरी वाइज टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, काउंट ऑफ यूनिक सिटी फॉर एप्पल प्रोडक्ट फॉर साउथ एंड वेस्ट रीजन, सब कैटेगरी आर। अच्छा इसमें ना एप्पल प्रोडक्ट नहीं आएंगे क्योंकि कोई खाली है। नो इश्यूज, बट क्वेरी मुझे देखना है। सिलेक्ट रीजन, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट। ओके, सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट एज टोटल प्रॉफिट, काउंट लिस्टिंग सिटी एज यूनिक सिटी काउंट। ग्रेट। खुद से किया है क्या सुने ना? हाँ जी सर। सुने ना बोल रहा हूँ, थी सुनैना नहीं, अंजलि, हाँ जी। किया यस थी। सर। सर ये तो बहुत दिमाग खर्च हुआ मेरा, मैंने कहा आंसर क्यों नहीं आ रहा, फिर बाद में नहीं चला नहीं, पता कि। where region in south and west, very good. And subcategory in art supplies, fasteners and product like apple. ठीक है, ग्रुप बाय रीजन, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम। बिकॉज हमने 3 कॉलम नेम यहाँ पे लिखे थे इसलिए ग्रुप बाय में ही डाल दिया। वेरी गुड, नाइस। कैटेगरी, सब कैटेगरी वाइज टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 400 फॉर कैलिफोर्निया स्टेट, राइट? सिलेक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, स्टेट as total sales, have sum of profit as total profit from order where state is equal to California and profit is greater than 400. Very good, correct है। थैंक यू सर। चलो ये वाला देख लेता हूँ। सिलेक्ट स्टेट वाइज टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, क्वांटिटी फॉर द टेक्सास एंड कैलिफोर्निया स्टेट, राइट? ये मुझे देखना था। स्टेट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेट इन टेक्सास एंड कैलिफोर्निया, ग्रुप बाय स्टेट। वेरी गुड। खुद से किया है क्या? हाँ जी सर। ग्रेट। फिरोज, ऐसे क्या देखूं मैं इसको? क्वेरी देख के कर दो। नोटपैड में लिख के भेजे क्या? हाँ हाँ, मैं कह लिखी है सर, वो पेस्ट करके भेज दिया। तो इसमें सर ये क्या है? स्पेलिंग चलो, सम ऑफ सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, काउंट लिस्टिंग सिटी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नहीं है सर, अच्छा प्रोडक्ट तो नहीं दिया था ना, नहीं सर, प्रोडक्ट दिया था क्या? अच्छा नेम है आईडी है सर। Name- रीजन सब कैटेगरी, हाँ इसमें आंसर नहीं आएगा, पर इसमें आपने ग्रुप बाय कैटेगरी ओनली कैटेगरी डाले, लेकिन इसके Region साथ में भी- ये भी तो है रीजन सब कैटेगरी भी तो कॉलम नेम है, तो आंसर ऐसे भी गलत है कोई। अच्छा जो रीजन, अच्छा ये ठीक है समझ मेरा गया। सिंपल सा फंडा है, जो एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा मैं कर दिया, इसके साथ जो भी कॉलम नेम रहेगा सिंपल कॉलम, वो सब ग्रुप बाय में जाएगा। सिलेक्ट कैटेगरी सब कैटेगरी वेव स्टेट इन कैलिफोर्निया एंड प्रॉफिट। स्टेट इन जब इन लिखते हो ना, वो इन के बाद ब्रैकेट होता है, तो इधर आप अगर दो एक से ज्यादा वैल्यू हो तो इन लिखो, वरना इक्वल टू कैलिफोर्निया लिखो, इक्वल टू कैलिफोर्निया लिखो, दैट्स इट, तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। बट स्ट्राइक ये है वेट स्टेट इन, देखो अब स्टेट इन लिखे ना, वेट स्टेट इन के बाद एक ब्रैकेट होगा, ये ब्रैकेट आपने घर बनाया फाइन, पर ये दोनों ना एक ब्रैकेट, इसमें एंड नहीं आएगा। इन मतलब और का सब्स्टिट्यूट है, और के जगह मीन लगा रहे हो, तो इसमें एंड क्यों डाल रहे हो भाई, ये कॉमा है। ठीक है चलो, गुंजन ऑनलाइन है? यस सर। वाह वेरी गुड। इसमें आंसर तो नहीं आ रहा था? नहीं सर, बस कॉलम नेम आ रहे थे। हाँ ठीक है, कैटेगरी सब कैटेगरी स्टेट, सम ऑफ स्टेट्स इज टोटल सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट, वेयर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 400, स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया, ग्रुप बाय कैटेगरी सब कैटेगरी स्टेट, वेरी गुड करेक्ट है। स्टेट सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी टेक्सास कैलिफोर्निया, वेरी गुड नाइस, ठीक है वेरी गुड सब करेक्ट। थैंक यू सर। सुने ना, चलो देखते हैं। Write a query to find out the category wise total sale, total profit count of unique city, Apple product, product name like Apple, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा, एप्पल परसेंटेज देना पड़ेगा ना, इससे ओनली एप्पल आएगा, एप्पल से कुछ है भी नहीं, एप्पल के बाद परसेंटेज होगा। वेट स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया है, ये करेक्ट है, ठीक है नाइस। बस एक में मुझे गड़बड़ लगा, निखिल ओके। ये तो एक्सेल का है। हाँ देख बारो कहाँ गया? ठीक है, वेट स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया, हाँ ये भी करेक्ट है, करेक्ट है भी, ठीक है फाइन। सबने इसमें असाइनमेंट भेजे यार, वेरी गुड। बाकी लोग नहीं भेजते, हर बैच में सब सब नहीं भेजते हैं, फिर आप क्या भेजो, क्यों नहीं भेजे असाइनमेंट? नाइस ठीक है। अच्छा एप्पल प्रोडक्ट से नहीं आ रहा था इसलिए आपने ऐसे ही निकाल के दिया, टेक्नोलॉजी आपने टेक्नोलॉजी में निकाला है, नाइस। यस सर, वो आ नहीं रहा था तो इस चक्कर में मैंने उसको नेगेट कर दिया था फिर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कैटेगरी सब कैटेगरी सेल्स कैलिफोर्निया, ये तो करेक्ट है। अगर आपने इसमें लॉजिक लगा दिया ना, ये सब इजी है, टेक्सास एंड कैलिफोर्निया, वेरी गुड करेक्ट है सब। उत्तम एक्सेल है, मानव एक्सेल है, अमित राव सर वेरी गुड। सर इसमें एप्पल नहीं आ रहा था तो मैंने एप्पल हटा के किया है। एप्पल हटा के किया है ना, ठीक है नो इश्यूज, यस। हाँ ठीक है करेक्ट है। नहीं अभी दूसरा पेज भी है नीचे, सेकंड पेज भी है, सेकंड। सब करेक्ट, 100 पे से 100 आपको परसेंट सब करेक्ट। ओके। कैटेगरी सब कैटेगरी स्टेट, सम ऑफ सेल टोटल सम ऑफ प्रॉफिट, तो इसमें हमने सारा लिख दिया, करेक्ट है सब सीखे। जब एक नाम हो ना, हमेशा गाइस याद रखना, एक जब नाम हो इक्वल टू कैलिफोर्निया लिखो, इन ओके सर। अगर एक से ज्यादा नाम हो जिसमें और कंडीशन देके लिखना, उसमें इन यूज करो, एक के लिए बेकार इन यूज करना है, इक्वल टू कैलिफोर्निया लिख दो। हाँ एंड स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया ऐसे लिख दो। मैजिकल शिवानी कौन है? अच्छा शिवानी तुम्हारे नाम तुमने लिख के रखा है क्या, मैजिकल शिवानी बोल के? ना और कोई भी है, दो दो शिवानी है क्या तुम लोग के बैच में? चलो ठीक है, एक का नहीं भेजा क्योंकि एक का आंसर नहीं निकला। अर्जुन सर मेरा है। हाँ ठीक है। सर देख लो एक बार मेरे को, ये मैंने सर दूसरी वाली वो भेज दी थी आपको फर्स्ट में। सर थर्ड में मेरे को एक चीज पूछनी है, थर्ड क्वेश्चन में कि क्वांटिटी वाइज भी तो ग्रुप करना था हमें।
मतलब ग्रुप बाय में क्वांटिटी भी तो आएगा। मैंने तो टोटल क्वांटिटी बोला था ना, तो सम ऑफ क्वांटिटी आएगा ना। अच्छा तो आपने ठीक है, वहां पे इसीलिए तो मैंने ग्रुप बाय किया। एक गलत हो गया, अर्चना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने सब सही किया है ये। चलो आज से देखते हैं। अच्छा वो बोला था बेटा। सर मेरा असाइनमेंट नीचे रह गया। कौन सा, क्या नाम से है? सर राधिका। तभी जो आया राधिका सिंह, वो कौन था फिर? मैं पूछने ही वाला था वो। सर राधिका के करके है। कहाँ है? ये यस सर यही है। इसमें तो कुछ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, नाइस। हाँ ठीक है, राधिका करेक्ट है सब। वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें आज। सर एक चीज बताएं। हाँ बोलो। सर जैसे असाइनमेंट जो आया था इसमें सर मतलब एप्पल पे परसेंटेज लाइक लगाया, उसका मतलब क्या है? एप्पल नाम से स्टार्ट हो रहा हो, एप्पल के बाद कुछ भी हो, वही प्रोडक्ट है। अगर आपने पूरा नाम लिख दिया, आपको पता नहीं है कि एप्पल के बाद कुछ भी, मान लो एप्पल नाम है, एप्पल के बाद और कुछ लिखा हुआ है, तो अगर जो नाम लिखोगे उससे वो ढूंढे। एप्पल लिख दिया, परसेंटेज नहीं दिया बाद में या पहले, तो एप्पल एग्जैक्ट नाम वो ढूंढेगा। तो परसेंटेज एक्चुअली वर्क करता है एग्जैक्ट मीन्स के लिए। मतलब आपका, मैं कस्टमर का नाम देखना चाह रहा हूँ जिनका ए से स्टार्ट हो रहा है। ए के बाद क्या है मुझे तो नहीं पता ना, किसी का नाम अमूल भी हो सकता है, किसी का नाम आकाश भी हो सकता है, किसी का नाम अजय भी हो सकता है। ए से स्टार्ट हो रहा, जे भी है, के भी है, ओ भी है। मैंने बोला ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए के बाद कुछ भी हो, तो मैं परसेंटेज दूंगा। अगर मैं परसेंटेज नहीं दिया, तो वो सोचेगा कि कस्टमर का नाम ए है। ए तो ऐसा कोई किसी का नाम नहीं हो सकता ना। अगर परसेंटेज दे दोगे तो मतलब सीक्वेंस समझ रहा है कि ए तो ए से स्टार्ट हो, ए के बाद कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप परसेंटेज नहीं दोगे तो सोचेगा वही नाम है, एग्जैक्ट नाम। तो एग्जैक्ट नाम ए से किसी का नहीं है, अगर होता तो दिखाता। एंड लाइक तो लाइक किसी को लिखने के लिए पहले लाइक लिखते हैं। लाइक लाइक ए बट देन परसेंटेज। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। आज ना हम हैविंग करेंगे, उससे पहले चलो थोड़ा सा ग्रुप बाय में और कुछ दो एक सर कर सर लेते एक हैं, क्वेश्चन क्विज, है। उसके बाद हमें हैविंग। हाँ मैंने क्वेरी भेजी है सर पूछो, मेल पे। और चैट पे भेज दो प्लीज। अ, इस वाले क्वेरी का जब मैं रन कर रहा हूँ ना, तो हमेशा एरर आ रहा है कि स्टेट में कुछ गलत है ऐसा करके। आपका स्टेट नाम क्या है? स्टेट में नाम कैसा है एक बार देख लो। वो सब मैंने चेक किया सर, वो एग्जैक्टली वहीं से मैंने चेक करके ही लिखा है। क्वेरी कहाँ है आपका, भेजो चैट पे।
हाँ बताओ कहाँ पे, आपने चैट पे भेजा है? जी सर। यही है क्या? कहाँ पे भेज दो मुझे चैट पे, ये है क्या बीजे लिखा हुआ है? जी सर। पूरा पूरा क्वेरी? तीनों क्वेश्चन पे। आपका स्टेट में मतलब किस पे गड़बड़ प्रॉब्लम आ रहा है? लास्ट वाला तीन, उठा देते हैं। तीनों क्वेश्चन में एरर आ रहा है सर। देखो पहले आपको देखना है कि आपके इस डेटा में स्टेट नाम कैसे लिखा हुआ है। स्टेट यहाँ पे स्टेट ही लिखा हुआ है, राइट? जी। तो आपका सेकंड वाला क्वेरी देखता हूँ मैं, जो मैंने उठाया। सिलेक्ट स्टेट। स्टेट में अगर स्क्वायर ब्रैकेट दोगे नहीं दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट सम ऑफ सेल इज टोटल सेल, सम ऑफ प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट क्वांटिटी। वेयर स्टेट इन कैलिफोर्निया टेक्सास। ग्रुप बाय स्टेट, पर ग्रुप बाय स्टेट हाँ आ जाएगा ना, ये तो सर आ इसमें गया। इसमें जो ये फ्रॉम ऑर्डर्स वाला जो स्टेटमेंट है इसको मैंने नहीं लिखा था उसमें, जब मैंने ये ऐड कर दिया तब आंसर आ गया। टेबल ही नहीं लिखा। तो आपने टेबल नहीं लिखोगे तो चलेगा ही नहीं ना। फ्रॉम कहाँ से देखना चाहते हुए? फ्रॉम कहाँ से? ऑर्डर टेबल से ना। ये जो डिटेल्स देखना चाहते हो ये कहाँ से देखना चाहते हो, कहाँ पे है ये चीजें? अगर आपको कोई बोले कि मुझे मैंगोस दे दो और एप्पल ला के दे दो, आप तो ये पूछोगे ना कहाँ से ला के देना है, कौन से बॉक्स से। अगर वो नहीं बताएंगे तो आप लाओगे कैसे? सेम तरीके से सीक्वल को भी तो बताने पड़ेंगे ना कि आप मुझे ये चीजें दिखा दिखा दो फ्रॉम इस टेबल से मुझे ये चीजें दिखा दो, तभी सीक्वल समझेगा कि हाँ इस टेबल के अंदर से ये देखना चाहता है वो। ठीक है सर। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट गाइस। आप लोगों ने ग्रुप बाय से कर दिया है आज। ग्रुप बाय अगर सबका क्लियर है सो लेट्स स्टार्ट हैविंग। हमारा जो सीक्वेंस था, नोटपैड खोल लेता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम, वेयर, फिर आता है ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय। सो नाउ हमने ग्रुप बाय तक कवर कर दिया, राइट? सो हैविंग का काम क्या है गाइस? बहुत ही सिंपल, अच्छे से समझो। हैविंग होता है गाइस वेयर का सब्स्टिट्यूट। वेयर, वेयर हम रो वाइज फिल्टर पे करते हैं। मान लो एक्सेल में समझाता हूँ। यहाँ पे मेरा एबीसी मेरा कस्टमर है, उसने सेल किया है 2000। इसको समझो गाइस अच्छे से तो ही क्लियर होगा। फिर एबीसी ने सेल किया है, ये मान लो डेट है, ठीक है, सेल किया है 3000। फिर आ गया जॉन, जॉन ने सेल किया है 1000। जॉन ने यहाँ पे सेल किया है कितना? 500। जॉन ने यहाँ पे सेल किया है 300। ठीक है, अब आपको अगर बोले मैनेजर आया कि मेरे एम्प्लॉइज जो है उस एम्प्लॉय का डिटेल्स बता दो जिन्होंने 500 से ज्यादा सेल किया है, 500 से ज्यादा सेल किया है। इसमें आप वायर से चला दोगे। एम्प्लॉय ने सेल जो किया है 500 से ज्यादा किया, तो 500 से ज्यादा जितने सेल किया उसको यहाँ पे एम्प्लॉइज का नाम लिखा देगा, वो वायर से चल जाएगा। नाउ अगर मैनेजर आया बोला कि यार 500 600 तो बेचा है, मुझे उन सब का एम्प्लॉय का बता दो, समझो, उन सब एम्प्लॉय का बता दो जिन्होंने एक महीने में बिजनेस, मतलब इस मंथ ऑफ बिजनेस, टोटल बिजनेस 1000 से ज्यादा किया, 2000 से ज्यादा किया, मान लो 4000 से ज्यादा किया, टोटल बिजनेस 4000 से ज्यादा किया हो, उन सब एम्प्लॉइज का बता दो। अगर मैं एबीसी का लेता हूं, एबीसी का टोटल बिजनेस कितना है? 5000। फिर जॉन का टोटल बिजनेस कितना है? 1800। आपको अगर बोले कि कोई आके कि मुझे ये सब डिटेल्स बता दो उन सब कस्टमर का, ये तो डेली का बिजनेस है ना उसका, पर मुझे उन सब कस्टमर का बिजनेस बता दो जिन्होंने टोटल, टोटल तो आज इतना बेचा कल इतना बेचा, टोटल कितना बेचा? 5000। उन सब कस्टमर का डिटेल्स बता दो जिन्होंने टोटल 1800 2000 से ज्यादा बिजनेस किया है टोटल। अगर 2000 से ज्यादा बिजनेस किया है तो किसने किया है? बस ओनली एबीसी, ओनली एबीसी आएगा। फिर जब टोटल कुछ कंडीशन के ऊपर, मतलब एग्रीगेट कंडीशन के ऊपर जब कुछ हमें फिल्टर करने पड़ेंगे तो हम वेयर से नहीं कर सकते। वेयर रो वाइज करता है, इसका करेगा इसका करेगा। वेयर सेल्स ग्रेटर देन 4000 तो ओनली 4000 को ढूंढने का कहां पे है? रो वाइज।
मैंने बोला टोटल बिजनेस। जब टोटल पे हम कोई कंडीशन लगाते हैं तो वो हैविंग से होता है, वैट से हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हैविंग से करेंगे। क्लियर है? अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि मुझे उन सब कस्टमर का डिटेल्स बता दो जिनका टोटल सेल 5,000 से ज्यादा हो या 2,000 से ज्यादा हो। एक कस्टमर ने 16 रुपए बेचा है, एक कस्टमर ने 17 रुपए बेचा है, एक कस्टमर ने 1,000 रुपए बेचा है। उनका टोटल का बिजनेस कितना हो गया? टोटल तो आ गया मान लो 5,000। तो उस टोटल बिजनेस जिनका, मैं बोलूंगा टोटल बिजनेस पे जब कंडीशन बताऊंगा तब हम हैविंग यूज करेंगे। हैविंग ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक ही बंदे ने अलग अलग अमाउंट का सेल्स किया है, इसका टोटल 5,000 आ रहा है, तो ब्रैकेट में वो टोटल सम करके हाँ वो दिखाएगा। हाँ right? हाँ, इसके इंडिविजुअल अलावा रो वाइज काम करता है। वो सम नहीं करेगा ब्रैकेट ना। में, तो नहीं दिखाएगा। वेयर फिल्टर आउट करेगा वो वेयर फिल्टर आउट करता है हाँ किसमें? रो बाय रो। रॉ बाय रॉ। और हैविंग फिल्टर आउट करता है टोटल बिजनेस के ऊपर, टोटल के ऊपर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, मुझे देखना है कस्टमर वाइज टोटल सेल, सम ऑफ सेल्स एज टोटल बिजनेस। अब सम लिख दिया, वेयर टोटल बिजनेस, वेयर सम ऑफ सेल मैं नहीं लिख सकता, वेयर इंडिविजुअली चलता है रॉ लेवल वाइज। तो इसी के लिए पहले आपको करना पड़ेगा, देखो मैंने हमेशा हैविंग यूज करोगे, और अगर कोई यहाँ पे नाम हो तो ग्रुप बाय यूज होगा ही। तो इसमें मैंने कस्टमर ने लिख दिया, ऑर्डर के बाद वेयर आता है, वेयर तो लिखेगा नहीं। मैंने बोला मुझे जिन कस्टमर ने 2,000 से ज्यादा सेल किया है उसका डिटेल्स बता दो, या 5,000 से ज्यादा टोटल बिजनेस किया है, टोटल इंडिविजुअल नहीं। जिसका टोटल 5,000 आ रहा है, मे बी उसने एक दिन पे 2 रुपए का बिजनेस किया हो, लेकिन टोटल तो आ रहा है ना उसका। तो यहाँ पे वेयर नहीं लगेगा, वेयर के बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय पहले यूज हो जाएगा। क्या आएगा ग्रुप बाय? क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन से पहले मैंने किया लगाया, कॉलम नेम लिखा, वो कॉलम नेम ग्रुप बाय में बैठा दो। अब आएगा हैविंग। हैविंग किस लिए? वेयर से जो चीज मैं नहीं कर पा रहा उसे हैविंग से करूंगा। हैविंग से क्या? जिनका टोटल बिजनेस मतलब सम ऑफ सेल ग्रेटर देन 4,000 हो। अब मैं जैसे ये रन करूंगा, ये सारे कस्टमर का बिजनेस आ रहा है जो 4,000 से ज्यादा है, 175। ये जो ब्रेन मॉस है ना, मे भी हो सकता है ब्रेन मॉस ने 1 रुपया भी बेचा हो, 2 रुपया भी बेचा हो, पर टोटल उसने 7,294 किया है, मतलब मेरे इस बकेट पे आ गया। इसीलिए हम हैविंग यूज करते हैं, जब हम एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कोई कुछ देंगे बताने के लिए तब आएगा। क्लियर हुआ गाइस ये, या रिपीट करूं? सर एक बार रिपीट कर देना प्लीज। मैं दोबारा कर बता रहा हूं, ठीक है? ये मेरे कस्टमर है जॉन, एबीसी। एबीसी ने फर्स्ट डे उसने 2,000 का बेचा, सेकंड डे पे 3,000 का बेचा, मान लो फोर्थ डे पे उसने 2 रुपए का बेचा है। जॉन ने 500 का एक दिन बिजनेस किया, एक दिन 300 का बिजनेस किया, और एक दिन उसने जॉन ने 10 रुपीज का बिजनेस किया। ठीक है? अब अगर आपको बोलूं, मैनेजर आया, भाई मुझे वो बता दो कि मेरे कस्टमर के डिटेल्स दे दो जिन्होंने 100 रुपीज से ज्यादा सेल किया है, सेल टोटल नहीं बता रहा, 100 रुपीज से ज्यादा सेल किया है, उन सब कस्टमर का आज बता दे। तब वेयर आएगा कि वो इंडिविजुअली चेक करेगा किसने 100 रुपीज से ज्यादा सेल किया है। ठीक है, अभी मैनेजर आया, मंथ कंप्लीट हो गया मेरा पूरा, टारगेट चेक करने के लिए। गाइस आप मुझे ये बता दो, ऐसे मैनेजर आके बोल रहा है कि आप मुझे ये बता दो कि उन सब कस्टमर का डिटेल्स दे दो जिन्होंने टोटल बिजनेस, ये इंडिविजुअल बिजनेस नहीं, टोटल बिजनेस 4,000 से ज्यादा किया हो। समझ रहे हो? जिन कस्टमर ने टोटल बिजनेस, एक एक करके बिजनेस नहीं बोल रहा, एक एक करके इसका टोटल कितना है। जॉन ने टोटल कितना किया? 500, 300, 800 और 10, 810 रुपए का बिजनेस किया जॉन ने अभी तक, टोटल बिजनेस। मैंने बोला उन सब कस्टमर का डिटेल्स बता दो जिन्होंने टोटल बिजनेस 4,000 से ज्यादा किया हो। तो जब एक सीक्वल इधर आएगा तो ढूंढेगा सम ऑफ सेल, जब करूंगा तो सम ऑफ सेल पहले एबीसी को पहले ग्रुप बाय करेगा, ठीक है, ग्रुप बाय करके एबीसी यहां पे लाएगा, उसका सम ऑफ सेल्स करेगा कितना? 5,000।
अगर मेरे हैविंग कंडीशन में जब दूंगा, जब मेरा मैच कर गया तो मुझे ये करेक्ट होके दिखाएगा। फिर वो जॉन पे आएगा, 5,002 रुपये आएगा। ठीक है, और भी तो है ना दो यहाँ पे। फिर जॉन पे आएगा, जॉन पे वो फिल्टर आउट करेगा, जॉन बिठाएगा यहाँ पे। जब वो देखेगा कि जॉन का सम 5,000 का टारगेट मैच नहीं हो रहा, वो आंसर नहीं दिखाएगा। इस फिल्टर आउट करने के लिए जब हम टोटल बिजनेस के ऊपर कोई एक फंक्शन बताएंगे कि टोटल बिजनेस इससे ज्यादा हो, तो हम हैविंग यूज करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. कि जब हम एग्रीगेशनल उस पे एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर हाँ फिल्टर लगाना है, तो तो हैविंग यूज तो हैविंग यूज करेंगे। Excuse me, Aggregate sir. हाँ मैं ये पूछ रहा था, अगर जैसे टेक्सास या जैसे कैलिफोर्निया वाला जैसे हम लोग करते हैं ना कि इसकी ये कंडीशन लगा दी बेयर कैलिफोर्निया, ये तो उस कंडीशन में बेयर नहीं लगेगा मतलब? वेट तो लगेगा ही ना, वो तो इंडिविजुअल वैल्यू है। आप कैलिफोर्निया का एग्रीगेट कर सकते हो क्या? नहीं सर, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ, अगर जैसे हमने टोटल निकालना है और बेसिकली क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि कैलिफोर्निया और टेक्सास का देना है, तब तो बेयर आएगा ना सर? देखो सिंपल सा फंडा है, दोबारा समझो इसको। अगर किसी ने एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर कंडीशन बोला है, उस एग्रीगेट फंक्शन को हैविंग में बिठाएंगे, बाकी तो वेयर ही लगेगा। आप कैलिफोर्निया का टोटल टोटल स्टेट बता दो, तो टोटल स्टेट जिनका कैलिफोर्निया से ज्यादा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कैलिफोर्निया इंडिविजुअल स्टेट का कैरेक्टर का नाम है, उसको हम एग्रीगेट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी ने बोला, सर शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कैलिफोर्निया में 5,000 से ज्यादा हो, बता उसी पे आ रहा हूँ, सुनो। अब अगर आपको किसी ने बोला कि मैं दिल्ली पे हूँ, बैंगलोर पे हूँ, अब मैनेजर आके बोला कि मुझे दिल्ली का डेटा बता दे उन सब कस्टमर का जिन्होंने टोटल बिजनेस 5,000 से ज्यादा किया है। दिल्ली का बिजनेस बता दे, मतलब वो वेयर पे आ जाएगा, वेयर स्टेट इक्वल टू दिल्ली। किससे ज्यादा बिजनेस? हैविंग 5,000 ग्रेटर देन 5,000 आएगा, टोटल बिजनेस के ऊपर आएगा, पर दिल्ली तो इंडिविजुअल वैल्यू है ना, वो वेयर पे आएगा। क्लियर है? अब मैं इसको करता हूं, देखो। मैंने बोला कस्टमर वाइज टोटल सेल बता दो जिनका सेल, टोटल सेल, सेल नहीं, टोटल सेल। टोटल सेल मतलब सम ऑफ सेल 4,000 से ज्यादा हो या 5,000 से ज्यादा हो। तो टोटल सेल के ऊपर जब कोई कंडीशन आएगा, वो 5,000 पे आएगा, हैविंग पे कर दिया। ये 5,000 से ज्यादा आ गया। अब मैनेजर बोला ठीक है, ये तो बता दिया, आप मुझे ये बताओ कैलिफोर्निया स्टेट से कौन कौन है। तो मैं यहां पे आऊंगा और वेयर लिखूंगा स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया। ये इंडिविजुअली आएगा, बट मैंने एग्रीगेट फंक्शन कौन सा बोला? एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर मैं जब कुछ बोलूंगा, देखो वेट से एग्रीगेट फंक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूट हैविंग होके आया है। पर फिल्टर आउट जैसा चल रहा है ऐसा ही चलेगा। ये आ गया। कैलिफोर्निया से ये सारे लोग हैं जिन्होंने टोटल इससे 5,000 से ज्यादा बिजनेस किया। टोटल बिजनेस के ऊपर जब हम बोलेंगे वो हैविंग पे आएगा, बाकी फिल्टर आउट वेयर पे ही चलेगा, नॉर्मल फिल्टर आउट। ठीक है? एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर अगर कुछ आ गया, एग्रीगेट फंक्शन के ऊपर अगर हमें कुछ देना है, कंडीशन दे दिया, तो वो आएगा आपका हैविंग में, क्योंकि वेट से नहीं कर सकता। लेकिन स्टेट कैलिफोर्निया से, वो तो वेट से कर ही सकते हैं ना, कि वेट स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया जो स्टेट है वो एग्रीगेट फंक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए। क्लियर हुआ या कैसे रिपीट करूं बताओ? नहीं सर, ऑनलाइन क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर मैं है? यही पूछ रहा था क्लियर है आपसे सर। ना, मैं क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि हैविंग तो जैसे हमने सम ऑफ सेल्स ग्रेटर देन 5,000 तो लगा दिया ना सर। मैं हम्म, यही पूछ रहा था आपसे कि वेयर जैसे आपने स्टेट कैलिफोर्निया लगाया है ना, हाँ कर सकते मैं हैं। वही पूछ रहा था सर आपसे। जी ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, अगर क्लियर है तो ये आप लोग मुझे अभी करके दोगे। आई वांट टू सी द टोटल सेल्स। ठीक है? कैटेगरी वाइज फॉर, ठीक है, कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट फॉर दोज कैटेगरी, कैटेगरी नहीं, इसको कस्टमर ही कर देते हैं, नहीं सब कैटेगरी को, टोटल सेल्स सब कैटेगरी वाइज फॉर दोज, सब कैटेगरी वाइज फॉर कैलिफोर्निया स्टेट, फॉर दोज सब कैटेगरी
whose total sales is more than मान लो 5 लाख या 50,000, चलो करो। मैं क्वेश्चन चैट पे भेज दे रहा हूँ। चलो करो। फोन और चेयर याद है। दिखाओ क्वेरी दिखाओ, किसने किसने भेज दिया? ऑनलाइन है, दवीन ने भेज दिया। सिलेक्ट सब कैटेगरी, सम ऑफ सेल्स फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया ग्रुप बाय सब कैटेगरी। यस करेक्ट है। अर्जुन तुमने चैट पे भेज दिया? हाँ करेक्ट है। हम्म, हो गया। हाँ आपका हो गया। ऑनलाइन नहीं हुआ, बस 2 लोग आया, शिवानी राधिका। हेलो हाँ बोलो, कहाँ है आंसर? अच्छा अभी भेजिए। सर, मुझे ना भेज दिया। ट्रैक करके जो हम इंपोर्ट करते हैं ना, उसमें इशू आ रहा है। एक बार आप सर देख भेज लो। दिया है मैंने चैट पे। हाँ देखता हूँ। सर मैंने भेजा हुआ है चैट पे। क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। मैंने भी भेज दिया है। इंपोर्ट करने में ना जब आता है ऐसे प्रॉब्लम, तो फाइल को 97 2003 वर्कबुक में सेव कर लो टेम्पलेट पे, और इसको बाद इसको इंपोर्ट करो, हो जाएगा। सर वो सही कर रही हूँ मैं, बट पता नहीं वो ना एक एरर आ रहा है। एरर बताओ क्या है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ? 2 मिनट दे दो, मैं सबका देख लेता हूँ सबने सही किया है नहीं। ओके सर, ओके। सर मैंने भी भेजा है। कैटेगरी तो देखना ही नहीं था मुझे, सब कैटेगरी वाइज देखना था। कैटेगरी क्यों लाया आपने? अर्चना, राधिका सब कैटेगरी सेल्स फ्रॉम ऑर्डर वेयर स्टेट इक्वल टू कैलिफोर्निया ग्रुप बाय सब कैटेगरी। यस करेक्ट है, राधिका करेक्ट। हर्ष सब कैटेगरी स्टेट सम ऑफ सेल एज दिस कैलिफोर्निया ग्रुप बाय सब कैटेगरी स्टेट हैविंग सम ऑफ। यस करेक्ट है, सबका करेक्ट है, सबका करेक्ट है। ठीक है, अभी शेयर करो जो बोल रहे थे, क्या प्रॉब्लम आ रहा है दिखाओ। हाँ सर, एक मिनट। गाइस आप लोग देखोगे, आप लोग बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है? चलो ऑब्जर्व करो। हाँ करो। शो हो रही है स्क्रीन? या क्या डेटाबेस का नाम क्या है? फिश। ठीक है चलो इंपोर्ट करो। तब मैंने इस पे क्लिक किया। इस पे इसमें हम नहीं करते, इसमें नहीं करते हैं इस रुक। ठीक है करो। इंपोर्ट डेटा। वो शो नहीं कराया। सर यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाएंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल और कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे इसमें स्क्रीन पे? ठीक है सर, स्क्रीन पे विजिबल नहीं है? स्क्रीन विजिबल नहीं है। एंटायर स्क्रीन करना पड़ता है शेयर। मैं दोबारा सर अब शो हो रही है? हाँ करो। नेक्स्ट किया। सर ये हाँ पकड़ो, अब देखो, अब ओके करो इसको। कॉपी नहीं कॉपी। नहीं 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 नहीं, ओके ओके। हाँ आपके एक्सेल फाइल को ना 97-2003 फॉर्मेट में सेव करो। मतलब यहाँ पे एक्सेल पे जाओ, एक्सेल खोलो, उस फाइल को सेव करो इस फॉर्मेट पे। अच्छा, एक्सेल में जाके इस फाइल को सेव करना है 2007
97 आई थिंक ना मेरा में। एक्सेल शायद पुराना है। ठीक है, उसमें फॉर्मेट होगा ना, उस फॉर्मेट में सेव कर लो। जैसे ही एक्सेल आप खोलोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फाइल, फिर सेव एज करके यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जिसका 97 2003 वर्कबुक एक्सेल, ये वाला ऑप्शन। 97 हाँ, 2003 ठीक है। अब इस पे सेव करके इंपोर्ट करो, इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है सर। सबका करेक्ट है, वेरी गुड। चलो अब एक हम देते हैं, आप लोग इसका आंसर आप लोग ही करोगे। इसका तो सबने कर ही दिया, सबको पता है। चलो ये क्वेश्चन का आप लोग मुझे बताओ। आई वांट टू सी। नोटपैड पे बताना क्या सर? हाँ, नोटपैड पे लिखना है? इक्वल में राइट अ क्वेरी, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर रिपीटेड। करो समझ के। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर रिपीटेड, सोचो कैसे। देखो मैंने ये टफ क्वेश्चन लिख दिया, आप सोचो कैसे। और आइडियली आप लोग जो मुझे ये निकल देखता है कि ऐसा प्रोडक्ट आईडी बता दो जो एक से ज्यादा टाइम आया हो। नेम भी बता दो। प्रोडक्ट आईडी से बताओ दो, एक प्रोडक्ट आईडी एक से ज्यादा बार कितना टाइम आया है, या एक ऑर्डर आईडी बता दो। राइट है क्वेरी टू हाउ मेनी ऑर्डर्स आर रिपीटेड, मतलब आपका जो काउंट देखोगे ऑर्डर आईडी का जो एक से ज्यादा बार आया हो, एक से ज्यादा बार आए हो उसका करना है। करो खुद से ट्राई करो, मैं बाकी मैं बता दूंगा। राइट ए क्वेरी टू शो दैट हाउ मेनी orders are repeated, need the count of that, need the count of that। चलो करो। तो मैंने सेंड किया, एक बार चेक करना। ये क्या है, मैंने काउंट ऑर्डर आईडी काउंट नहीं बोला। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं बोला। I want to see write a query to show that how many orders are repeated, the count। एक बार हुए तो भी, दो बार हुए तो। हाँ, repeated and the count of the of those। नहीं नहीं, वो बस वही ऑर्डर देखना है कितना हुआ है, आर रिपीटेड, बस कर दिया आपने। यहाँ पे ऑर्डर आईडी देना है। हाँ, ओके। कैसे देखोगे वो ऑर्डर आईडी कैसे चेक करो। चलो मैं एक बता देता हूँ, उसके बाद एक टफ दूंगा। सिलेक्ट, देख लो पहले, देख लो उसके बाद करना है फ्रॉम ऑर्डर। क्या करना था, ऑर्डर आईडी देखना है, लिख दिया। और इसी ऑर्डर आईडी एक से ज्यादा बार आया हो तो क्या पहले काउंट करोगे इसका, डिस्टिंक्ट। सही जा रहे थे एक्चुअली, ये लोग बहुत घर पे पढ़ाई किए हो। हाँ, वेरी गुड। ऑर्डर आईडी निकाल दिया आपने, टोटल काउंट ऑफ ऑर्डर लिख दिए। अब ये ऑर्डर आईडी जो है, काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी, सॉरी माय बैड, ये जो काउंट लिस्ट ऑर्डर आईडी है, ये एक से बार ज्यादा बार आया है। तो एक से ज्यादा बार इससे तो नहीं कर सकते, काउंट को कर सकते हैं ना। तो पहले ग्रुप बाय में ले आओ किसको, ऑर्डर आईडी को, क्योंकि मैंने सिंगल इसको लिखा है। मैं यहाँ पे ये नहीं लिख सकता कि हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी, जो काउंट निकलेगा वो ग्रेटर देन 1 हो।
रन कर दो। ये सारे जो ऑर्डर है, नहीं है क्या ऐसा? ग्रेटर देन 1 तो डुप्लीकेट भी तो इसमें आ जाएगा, जो एक से ज्यादा बार आता है। सॉरी, डिस्टिंग नहीं लेना था, इसमें डिस्टिंग हटा दो। ये सारे ऑर्डर देखो, एक से ज्यादा बार आ रहा, यहाँ पे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब ये ऑर्डर आईडी 4 बार रिफ्लेक्ट हुआ है हमारे डेटाबेस में। 4 बार ये डेटा आया है। ये ऑर्डर आईडी 2 बार आया हुआ है। ये ऑर्डर आईडी 4 बार आया हुआ है। एक से ज्यादा जो ऑर्डर आईडी आया है, अब मैं अगर इसको लेस देन 1 कर दूं, कुछ है क्या लेस देन 1? देख लेते हैं ना, लेस देन 1 में कुछ है? लेस देन 1 क्या मतलब? लेस देन इक्वल टू 1 कर देता हूं। एक बार क्या है, एक बार भी आया होगा ऐसा, Unique आ जाएगा इसमें। यूनिक। हाँ है ना, ये सारे एक ही बार आया है, इससे ज्यादा नहीं आया वो। उसका काउंट उसका काउंट आ रहा है ना साथ में, ग्रेटर देन 1। एक से ज्यादा बार ऑर्डर, या फिर मान लो एक ऑर्डर आईडी, ऐसे कितने ऑर्डर है जो 4 बार रिपीटेड हुआ है? अगर चार चार बार है तो ऐसा अगर देखोगे तो ऐसे नहीं निकाल सकते कि ये ऑर्डर आईडी जो है सर इसमें 5 4 से टाइम आया। ज्यादा क्या है? हाँ, 4 से ज्यादा आ गया ना, 4 बार आया है। ये 9 बार आया है। ये ऑर्डर आईडी 7 बार आया है, मतलब इस ऑर्डर आईडी से 7 बार प्रोडक्ट खरीदा गया है। ऑर्डर आईडी 7 टाइम रिफ्लेक्ट हुआ है डेटाबेस में, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर हुआ गाइस ये? सर ये क्लियर हो गया। ये 312 जो आंसर आ रहा है, ये इसका काउंट निकालना, मतलब ऐसे कि काउंट में 312 आ रहा है, ये कैसे होगा? ये ऑर्डर आईडी का काउंट है ना। हम्म। हाँ यही बताओ, ये कैसे मैं निकलेगा? मैं, मैं बताता हूँ, सुनो। मैंने बोला कि मुझे ऑर्डर, उन सब ऑर्डर आईडी दिखा दो। ये ऑर्डर आईडी भी देखना है ना, जो 4 से ज्यादा बार हमारे इसमें आया है। समझ रहे हो? मतलब वो ऑर्डर आईडी बता दो जो मेरे 4 से मोर देन 4 टाइम्स मेरे यहाँ पे आया हुआ, मतलब एक ऑर्डर बाय एक बार आया, देन दोबारा आया, देन तीसरा टाइम आया, देन चौथा टाइम आया, देन 5 टाइम आया। जो ऑर्डर आईडी 4 से ज्यादा आ गया उसको, वो ऑर्डर आईडी कौन कौन से है? तो वो ऑर्डर आईडी 312 ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर आईडी है जो 4 टाइम से ज्यादा आया हुआ है। जैसे कि ये अगर ये 1 टाइम से ज्यादा दे दोगे तो काउंट बढ़ जाएगा। देखो काउंट बढ़ गया, कितना हो गया? 2471। और ऐसा ऑर्डर आईडी बता दो जो 8 टाइम से ज्यादा आया हो, मतलब एक ऑर्डर आईडी 8 बार आया हो या 8 से ज्यादा आया हो। अगर 8 से ज्यादा आया हो तो देखो काउंट और भी कम हो जाएंगे, कितने? 17 है। एक ऑर्डर आईडी 7 टाइम हमारे पास आया हुआ है रिपीटेड, इसके सामने इसके वैल्यू तो इसका सामने इसके सामने इस ऑर्डर आईडी का काउंट लगा दिया। मतलब ये ऑर्डर आईडी 9 टाइम्स आया है, ये ऑर्डर आईडी इसका काउंट है 9 टाइम्स, ये ऑर्डर आईडी 10 टाइम्स आया हुआ है। ऐसे कितने ऑर्डर आईडी से? 17 ऑर्डर आईडी है जो 8 से ज्यादा टाइम आया हुआ है। ये 70 जो है ना, यहाँ पे शो नहीं होगा। कौन सा? इस रो ये 17 आ नहीं गया। है, कैसे होगा इसमें? नहीं तो कैसे काउंट करना पड़ेगा फिर? ये तो काउंट शो करके लास्ट में दिखा दे 70 है। इसका लॉजिक ही तो नहीं बनता, अब काउंट क्या देखोगे इसमें? इसमें एक सर ये कह रहे हैं कि जो इसके 17 रिजल्ट आए हमारे पास, इस आंसर के 17 रोज आई है ना, तो वो स्क्रॉल करके दिख जाएंगे ना। स्क्रॉल करना हाँ, पड़ेगा। ये लो ना, 17 ऑर्डर आईडी है। स्क्रॉल हो जाता है। नहीं होता, सिस्टम में आ गया स्क्रॉल हो जाता है, जैसे काउंट लिस्ट करके ना डिलीट आ जाती है। वो डिजिट क्यों देखोगे आप? तो ये स्क्रॉल करना पड़ेगा वो जिसको हाँ। देखने के लिए, और एक डिलीट मिल जाएगी। अरे अब क्वेश्चन समझो, मैंने बोला वो सब ऑर्डर आईडी दिखा दो मुझे जो 8 टाइम से ज्यादा, तो ऑर्डर आईडी तो मुझे देखने है ना इनका, इनके ऊपर मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। काउंट देख के मैं क्या करूं? काउंट तो देख रहा हूं मेरा यूनिक, अगर यूनिक लिख दूंगा। ऐसी कितनी है? ऐसे कितने ऑर्डर आईडी जो 9 टाइम से ज्यादा रिपीटेड, ऐसे कितने कस्टमर है जो मेरे पास 9 टाइम से ज्यादा आया हो, वो मेरे स्पेशल कस्टमर है, उसको मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो कस्टमर तो देखोगे ना, नाम तो देखोगे ही, नंबर देख के मैं क्या, नंबर से क्या डिसीजन ले पाऊंगा? जैसे डिसीजन कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर? अच्छा ये है, कितने बार इसलिए release नहीं हुआ है। दिखाई। तो देख रहा हूँ एक बार एक कस्टमर कितने बार आया? 9 टाइम्स आया। गाइस ये क्लियर हुआ या रिपीट करूं? यस सर, हो गया। यस क्लियर सर, है? हो गया। यस। क्लियर अगर है तो ये वाला आप करोगे, खुद से ट्राई करो, जो मैं बता दूंगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट आईडी हैव, नहीं ये नहीं, राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी सिटी हैव more than 2 state, more than 1 state।
चलो ये करो, देखता हूँ। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी cities have more than one state। ऐसा हो नहीं सकता, अगर है तो डुप्लीकेट डेटा है, गलत डेटा है। मेरा एक सिटी है आपका, मान लो गुड़गांव, इसका 2 स्टेट तो नहीं हो सकता है ना, दिल्ली स्टेट नहीं हो सकता है और हरियाणा भी स्टेट नहीं हो सकता है। अगर ऐसे है तो डेटा गड़बड़ है। तो दिखाओ, निकाल के दिखाओ, बताओ मुझे ऐसे कितने सिटी है, ऐसे कितने सिटीज है जिसका मोर देन 1 स्टेट। हमारे डेटाबेस में ऐसा है तो ढूंढो। बारिश आ गई, जाऊंगा कैसे मैं थोड़ी। सर आप गुड़गांव में रहते हो? हाँ मैंने एक्सेल क्लास देखी थी, केवल क्लास एक्सेल आता है, लेटर की क्लास देखे बहुत सारी चीजें आने लगी। मैंने इससे बोला बेटा कि क्रिएट एक्सेल क्लास दिया क्लियर है तो वहां से कर दूंगी। बहुत दूर से आ रही है। हो गया। राइट ए क्वेरी, इसको लॉजिक से समझो। हाउ मेनी को मेरा स्पेलिंग गलत हो जाता है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी सिटीज हैव मोर देन 1 स्टेट। अब मोर देन 1 स्टेट वो किससे आएगा, काउंट से आएगा। अब सिटी को ग्रेटर देन 1 तो नहीं लिख सकते। सोचो, ऐसे लॉजिक वे में लिखो, इसको आ जाएगा आंसर। जो भी कर देगा उसका लॉजिक बहुत क्लियर है। इतना टाइम तक मैं ये कर दिया है सर, किसने कर दिया है? देख लीजिए अगर हर्ष सही सर शेयर किया है। हर्ष ठीक है, बट एक गड़बड़ है इसमें। एक वो कॉफी पिला देना भैया। एक गड़बड़ है इसमें, बाकी सिक लग दी। अंजलि ने भी, अंजलि गलत हो गया ये। मैंने सिटी नहीं स्टेट काउंट बोला है। हर्ष सही है, पर थोड़ा सा स्टेट भी लिखा है, सिटी भी लिखा है आपने। ओके, अमित कुमार राव ठीक है, एक गड़बड़ है, बाकी क्वेरी सही है लगभग। थोड़ा सा सोचो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। मेरा देखना सर कहाँ भेजे? चैट में। नहीं आया? अच्छा, शिवानी ने भेज दिया। ओके, काउंट स्टेट, स्टेट काउंट सिटी। नहीं, एक जगह पे गड़बड़ कर रहे हो। क्वेरी सही लिखी हो आप लोगों ने, वेरी गुड। एक जगह पे गड़बड़ आ रहा है, सोच लो सर कहाँ। मैंने भी भेजा, एक बार चेक करना। किसने भेजा है? गुंजन। सब सही लिख रहे हो, बट एक जगह पे अटक जा रहे हो आप लोग। सर मेरा भी है। सर ग्रुप बाय स्टेट और सिटी कर रहे हैं, ग्रुप बाय में सिटी पहले आएगा फिर स्टेट आएगा। न कोई उसमें ग्रुप बाय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ग्रुप बाय कैसे भी कर दो। सर मेरा भी देख लीजिए। किसी ने बोला लगाया नहीं। अगर ये क्वेरी आप लोग सब सही लिख रहे हो, देखो सिंपल है। मैंने जो क्वेश्चन बोला था इसका आंसर ऐसे आया, दिखाओ। सबने ऐसे ही लिखे। देखो सिंपल है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर। ठीक है, इसमें ना आपने सिटी लिया है, दैट्स फाइन, सिटी तो देखना है मुझे। पर क्या है, एक से ज्यादा टाइम स्टेट उसका आया हुआ हो, एक से ज्यादा टाइम स्टेट, उसको लाने के लिए हम काउंट लिखेंगे। काउंट क्या, स्टेट। स्टेट लेकिन मुझे यूनिक देखना पड़ेगा ना। यूनिक ही तो आप देख सकते हो। एक स्टेट, एक मान लो मेरा सिटी है गुड़गांव। गुड़गांव 50 बार आया, 50 बार हरियाणा स्टेट आया, तो काउंट जब एक से ज्यादा लोगे उसका एक से ज्यादा ही तो आएगा ना काउंट। जब आप डिस्टिंक्ट स्टेट लोगे तो ही ना पता चलेगा उसमें यूनिक है या नहीं। तो मैं आप यहां पे लोगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या, स्टेट हो गया, एज नंबर ऑफ स्टेट। अब इसको पहले करो ग्रुप बाय सिटी, और नीचे कर दो हैविंग। हैविंग क्या, ये जो डिस्टिंक्ट स्टेट निकाल रहा हूं ना, ये ग्रेटर देन 1 हो। डिस्टिंग लगेगा इसमें, डिस्टिंग बिना डिस्टिंग का तो आएगा ही ना। ये देखो कितना है,
एप्पल वैली है, ये है, इसका 3 स्टेट है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब डेटा गड़बड़ है। जाके पूछो डेटा में जिसने डेटा अपलोड मारा, डेटा इंजीनियर को, क्या डेटा अपलोड कर रहे हो, इसमें एक सिटी का 3 स्टेट कैसे आ सकता है? हाँ, लेकिन आपने जो डिस्टिंक्ट नहीं लगाया ना, जिन्होंने, इनका पता है गड़बड़ कहाँ पे होगा? यहाँ पे गड़बड़ होगा, मान लो मैं गुड़गांव पे रहता हूँ, गुड़गांव मैंने 4 बार आया और 4 बार हरियाणा आया, HR HR HR। आप जो क्वेरी लिख रहे हो, सिटी लिख रहे हो, तो गुड़गांव आ गया सिटी में, क्योंकि ग्रुप बाय में सिटी डाल रहे हो। पर जब आप स्टेट लिख रहे हो, काउंट ऑफ, ये 3 ही काउंट आएगा ना, काउंट जब लोगे हर सेल को काउंट करता है ना, हर रोज को काउंट करता है, तो उसको 3 ही काउंट करेगा। जब आप इसको काउंट डिस्टिंक्ट करोगे तो उसको 1 को काउंट करेगा। समझ रहे हो? इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिया है। ये वाला क्लियर हुआ गाइस? नहीं हुआ तो पूछो, सीक्वल आपको क्लियर करना है। क्लियर एक है बार सर। और सर बता एक दीजिए बार सर। फिर से बताना। देखो मैंने बोला, एक्सेल में समझो, मेरा गुड़गांव का स्टेट है हरियाणा, सेम तरीके से दिल्ली का दिल्ली मान लो, ठीक है। अब दिल्ली को छोड़ो, दिल्ली को नहीं क्या, अब चिराग दिल्ली मान लो, चिराग दिल्ली बोलते हैं ना उसको, या सीपी ले लो, सीपी का भी तो स्टेट क्या है, दिल्ली है, सिटी तो है वो, दिल्ली है, नहीं हाँ ऐसे ही लिख लो, दिल्ली है, करेक्ट है। अब यहाँ पे गुड़गांव का भी किसी ने दिल्ली लिख दिया, दिल्ली लिख दिया। मुझे ऐसे सिटी देखना है जिनका स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट आ रहा हो उनका। गुड़गांव का यहाँ पे HR आ रहा है, यहाँ पे स्टेट और अलग से आ रहा है। जब आप इसका डिस्टिंग करोगे, पहले अब आपने जब काउंट ऑफ, अपने सिटी लिया, सिटी को जब ग्रुप बाय किया, तो गुड़गांव यहाँ पे 1 आ गया, दिल्ली 1 बार आ गया, सीपी 1 बार आ गया, बस हो गया ना। क्योंकि आपने जब ये वाला लिखा है, सबने जब एक कमांड लिखा है ना, तब सिटी को ग्रुप बाय में, ये डिस्टिंग ना डाल के इसको ग्रुप बाय में डाले, सिटी को इसको हटा दो, तो ग्रुप बाय में तो डाले सिटी, सिटी हो गया मेरा डिस्टिंक्ट। पर जब आप काउंट ले रहे हो स्टेट का, वो हर रॉ को काउंट कर रहा है, इसको 1 काउंट कर रहा है, इसको 1 काउंट कर रहा है, इसको 1 काउंट कर रहा है, मतलब 1 2 3 काउंट कर रहा है। जब इसके आगे डिस्टिंग लगा दोगे तो वो देखेगा HR एक है, HR एक है, HR एक है, मतलब HR एक ही है, करेक्ट है। जब इधर आएगा दिल्ली एक है, दिल्ली एक है, तो उसने ले लिया एक ही है दिल्ली, इसका भी एक ही है। गुड़गांव का दिल्ली है, पर इसमें भी गुड़गांव है, इसमें भी गुड़गांव है, और पर दिल्ली एक है तो उसने एक ले लिया, मतलब गुड़गांव का 2 स्टेट आ गया, एक गुड़गांव HR आ गया, एक डिस्टिंक्ट लिया था। फिर गुड़गांव का दिल्ली आ गया, तो ये भी गलत है, तो 2 ले लिया इसने। सेम तरीके से दिल्ली का दिल्ली एक ही है, सेम CP का दिल्ली एक ही है, और तो दिल्ली कहीं पे नहीं है ना, है। गुड़गांव का तो 2 टाइम है, पर CP का तो और कुछ नहीं है, CP का और कोई स्टेट लिखा हुआ है नहीं है। सेम चीज यहाँ पे हमने किया है, कि हमने बोला है कि सिटी निकालो और डिस्टिंक्ट स्टेट निकालो। अगर डिस्टिंक्ट नहीं करोगे आप लोग, तो वो हर रॉ को उठाएगा। HR एक बार यहाँ पे आ रहा है, इसको काउंट करेगा 1 काउंट, HR यहाँ पे आ रहा है, उसको करेगा 2 काउंट, HR यहाँ पे आ रहा है, इसको करेगा 3 काउंट। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, तो उसने इस 3 में से यूनिक कौन है? एक है, उसने एक उठा लिया यहाँ पे। HR तो एक ही है ना, एक, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, कर दिया एक। पर जब ग्रुप बाय करेंगे तो इसके अगेंस्ट पे ढूंढेगा। देखो गुड़गांव ग्रुप बाय किया, स्टेट क्या है, स्टेट कितना है, एक है, तो ग्रुप बाय में ये चला गया, इसका स्टेट एक यहाँ पे आ गया एक। फिर गुड़गांव इधर भी तो था ना, इसका भी स्टेट इधर दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका भी तो एक ही स्टेट है ना, 2, तो मतलब स्टेट एक हो गया हरियाणा के लिए, एक हो गया दिल्ली के लिए, 2 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखा है। क्लियर हुआ ऑनलाइन? यस सर। यस सर क्लियर है। मुझे ये देखना था कि ये मेरे सिटीज है, इनके 2 स्टेट कैसे आ सकते हैं। देखो अगर आप डिस्टिंक्ट नहीं लिखोगे तो 2 से ज्यादा ही आएंगे ना, क्योंकि गुड़बा HR 5-10 बार रिपीट हुआ है सेम स्टेट के लिए। जब डिस्टिंक्ट कर दोगे तो एक ही बार आएगा, उसी चीज को हमने कर दिया यहाँ पे। क्लियर हुआ गाइस? यस सर क्लियर है। सच बताओ, यस। यस सर।
भाई तो हर्षित ने ज्वाइन नहीं किया क्या आज? नहीं किया। चलो अब करना है ये, राइट अ क्वेरी टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्रोडक्ट आईडी हैज मोर देन 2 प्रोडक्ट नेम। चलो सर भेजा है चैट पे सर। फिर से गलत कर दिया, अभी समझा रहा था आपको, फिर से गलत। हाँ अंजलि का नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट नेम नहीं, उल्टा कर दिया। नहीं नहीं गलत कर रहे हो। अभी समझाया, सोचो। प्रोडक्ट आईडी मेरे यूनिक होंगे तो प्रोडक्ट आईडी रखो। एक प्रोडक्ट आईडी 2 बार आ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका प्रोडक्ट नेम 2 बार आ जाए। अब आप अगर प्रोडक्ट नेम पे आप डिस्टिंग नहीं लगाओगे तो एप्पल का प्रोडक्ट काउंट 50 बार आ रहा है। सर क्वेरी भेजी है। यस, अमित कुमार राव का परफेक्ट करेक्ट है, ग्रेट, ये ठीक है। अमित समझ के किया ना आपने? यस सर। ग्रेट ग्रेट, यही होगा। क्रवित का भी करेक्ट है, ठीक है। यही तो होगा ना कि आप देख लो प्रोडक्ट आईडी मेरे पहले देखो, और उसका प्रोडक्ट नेम यूनिक लोगे ना, एप्पल 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 10 बार आ रहा है, उसका तो एक बार काउंट करोगे। गाइस इसको समझ के करो, सीख के, सीक्वल सीखते नहीं है, समझ के करते हैं। सर एक बारी 2 लोगों का बस करेक्ट हुआ है अभी ये इस बार कमांड। दिखाओ, ये तो मैंने बोलने के बाद किया है शायद। नहीं नहीं कर लिया था, तो बात कर रहे थे। हाँ डिस्टिंग प्रोडक्ट नेम, ठीक है, डिस्टिंग प्रोडक्ट नेम लोगे ना। देखो गाइस डिस्टिंग का मतलब समझो, हमें यूनिक वैल्यू देखना है। सुनैना, यस सुनैना का भी करेक्ट हुआ है। नहीं 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 करेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नेम ही नहीं है, प्रोडक्ट आईडी के ऊपर आप देख रहे हो, गलत। देखो सिंपल है, आपने कर दिया। सर एक बार क्वेश्चन के साथ सर वही करना। ये मेरा प्रोडक्ट आईडी है और ये मेरा प्रोडक्ट नेम है, ठीक है। अब इसको सिटी जैसा समझो। एक प्रोडक्ट आईडी मेरा 1 to 1 और ये प्रोडक्ट मेरा एप्पल था। एक प्रोडक्ट मेरा 1 to 3, ये प्रोडक्ट मेरा एप्पल था। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक बार चेक करना, मैंने भेजा है। हाँ ठीक है, नहीं 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 गलत है, नहीं हुआ वो, मतलब आपने उल्टा कर दिया, चलेगा बट ठीक है, कर बोल सकते हो आप। गलत है। मतलब ये आपने उल्टा कर दिया, मुझे प्रोडक्ट आईडी देखना था, आपने नेम दिखा दिया, नेम नहीं आईडी दिखाओ। मतलब जहाँ ठीक प्रोडक्ट है वाइस वर्सा, ठीक है वाइस वर्सा करोगे तो ये भी सही है, बट मुझे प्रोडक्ट आईडी देंगे। अब देखो, हाँ तुम्हारा राधिका, सर क्वेरी राधिका का सही है, गलत नहीं है। उस पे सही ज्यादा अच्छे से समझा है। क्वेरी पे, चलो क्वेरी पे मैं समझाता हूँ। देखो मेरा सिंपल सा है, आई वांट टू सी प्रोडक्ट नेम, देखो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर,
ठीक है, मैंने ले लिया प्रोडक्ट आईडी कॉमा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, अब अभी इसको हमें run सर करो। देखना क्या है, एक बार दोबारा बताओ। मुझे देखना है ये जो प्रोडक्ट है इसका यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट नेम है, पर ऐसे तो नहीं है कि इस प्रोडक्ट का और कोई प्रोडक्ट नेम आ रहा हो। आपने ये खरीदा हुआ है, इसका आईडी यूनिक होगा। अब इस यूनिक आईडी से ये प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता है ना, एक ही हो सकता एक ही हो सकता है। तो इसमें दो दो अगर हैं तो कैसे देखेंगे? तो ये देखो ये अगर देखोगे सारे यूनिक है यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए ये मेरा प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे बुलडॉग कुछ ऐसा बता रहा है। इस प्रोडक्ट आईडी का ये तो नहीं, कंप्यूटर प्रिंट आउट तो नहीं हो सकता ना। अगर यहाँ पे ये कंप्यूटर प्रिंट आउट आ जाता 344 तो गड़बड़ है। आप एक प्रोडक्ट इसका भी प्रोडक्ट बता रहे हो, ये भी प्रोडक्ट वाली बता रहा हो, तो गलत है। ऐसे हमारे सिस्टम में गलत है या नहीं वो देखने के इंटरव्यू क्वेश्चन है गाइस। इंटरव्यू में पूछेंगे हमारे सिस्टम में डुप्लीकेट कितने वैल्यूज है वो निकाल के दिखाओ। ऐसे निकालोगे डुप्लीकेट वैल्यूज आईडी से। तो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है। ऐसे मेरे कितने प्रोडक्ट आईडी है जिसका एक से ज्यादा नाम है, मतलब ये मेरा प्रोडक्ट आईडी ये नाम है और इस प्रोडक्ट आईडी का ये भी नाम है, यही निकालना है। लेकिन अगर आप डिस्टिंक्ट नहीं दोगे, ये प्रोडक्ट नेम तो इसका आईडी भी है, तो ये काउंट तो इसका, ये प्रोडक्ट दूसरा जगह पे भी रिपीट हुआ है, तो ये तो आप अगर डिस्टिंक्ट नहीं लिखोगे टोटल काउंट ले लेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से समझो, ऐसा समझ में नहीं आएगा। अगर यहाँ पे देखोगे एप्पल एप्पल लिख लिया, अब 1 to 1 पे यहाँ पे आ गया, मान लो क्या आईफोन, मान लो सैमसंग आ गया। अब ये तो गड़बड़ है, 1 to 1 प्रोडक्ट आईडी का एप्पल प्रोडक्ट है, इसका कैसे हो सकता है सैमसंग? गड़बड़ है। लेकिन आप जब काउंट करोगे प्रोडक्ट नेम का, तो ये इसको भी काउंट करेगा, इसको भी काउंट करेगा, इसको भी काउंट करेगा, 3। आइडियली प्रोडक्ट है कितना मेरे पास यहाँ पे? 2 ही तो प्रोडक्ट मैंने बेचा है, आइटम बेचा है मैंने 3, प्रोडक्ट तो मेरे 2 ही है। क्या प्रोडक्ट है? एप्पल एंड सैमसंग। इसलिए हम डिस्टिंग निकालेंगे इस पे, समझ रहे हो? ये प्रोडक्ट देखो, मैंने आइटम कितने बेचे? 3 बेचा है, पर प्रोडक्ट कितना मेरा? 2। आइटम 3 बेच दिया मैंने, ये आइटम बेचा, ये आइटम बेचा, ये आइटम बेचा। प्रोडक्ट है कितना मेरे पास? 3। 2 है ना, एप्पल और सैमसंग प्रोडक्ट। इसी को यहाँ पे हम निकालेंगे सीक्वल पे। मैंने बोला प्रोडक्ट नेम आ गया, इसको डिस्टिंग लगा दो ना, यहाँ पे डिस्टिंग लगा दो, और डिस्टिंग के आगे काउंट लगा दो ना। लो, आगे डिस्टिंग आगे काउंट लगा दिया। ये यूनिक प्रोडक्ट नेम इसका निकालेगा और इसको यहाँ पे काउंट कर देगा। अब मेरा एक्यूरेट, अगर यूनिक में करता हूं एक्सेल में, देखो पहले अगर मैं इसके यूनिक करता हूं तो एप्पल 1 हो गया, राइट। जब ग्रुप बाय करूंगा 1 to 1 के लिए 1 एप्पल है, 1 to 3 के लिए 1 एप्पल है, पर 1 2 के लिए सैमसंग भी 1 हो गया। तो गलत है ना, इस आईडी का 2 आएगा प्रोडक्ट काउंट। उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीक्वल में, काउंट डिस्टिंग लिख दिया। अब इसको कर दो ग्रुप बाय, क्या? प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मैंने कॉलम एक ही लिखा है तो 1 लिख दिया। अब हैविंग पे लिखो, हैविंग प्रोडक्ट नेम जो है मेरा, ये जो है 1 से ज्यादा हो इस आईडी का, हाँ है ना, 1 2 है, यही आएगा उठ के। अगर है तो आएगा मोर देन 1। अब रन करो इसको। इन सब प्रोडक्ट का देखो 2 2 2 2 2 2 चीजें हैं, 2 2 2 2 सर समान। सर वुड लाइक टू आस्क, ये जो 2 प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट नेम, कैन वी हाँ, फाइंड आउट देयर नेम आल्सो विद प्रोडक्ट आईडी? कि वो जो 2 नाम आ रहा है, 2 प्रोडक्ट का जो नाम है वो तो डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, तो कैन वी फाइंड आउट दोज नेम्स, 2 नेम्स विद वन प्रोडक्ट आईडी? नेट के बाद हम जो लिखेंगे वही आएगा, जो लिख दिया। लो, नहीं आ रहा है ना, नंबर के ना, तब नहीं आएगा, नेम के साथ नहीं आएगा, नहीं आ सकता वो। क्योंकि आप नेम कैसे ना, वो नहीं आ सकता, उसको उसका अलग फंडा होगा। उसको ना 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा। उस पे विथ क्लॉज से हम 2 कनेक्ट ज्वाइन करके कर सकते हैं, इस पे एक ही क्वेरी पे नहीं आ सकता। ओके सर। विथ नेम से हम करेंगे, इस पे नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जब आप कर रहे हो ग्रुप बाय, जब कर रहे हो नाम तो अलग अलग हो जा रहा है ना। प्रोडक्ट नेम, इसका प्रोडक्ट आईडी, इस प्रोडक्ट आईडी का प्रोडक्ट नेम अलग है, तो इसमें कंफ्यूज, सीक्वल कंफ्यूज हो जाएगा।
तो वो हम विथ क्लॉज से करेंगे, करके ज्वाइन मार देंगे। राइट। ये अब एक आगे का कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है आपका? यस सर। सच बताओ। एक्सक्यूज मी, हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि जो ये डेटा है ये गलत है क्या? जो कि आप खुद बोल रहे हैं कि दो जैसे इसका है, एक आईडी का एक ही होना चाहिए। तो डेटा तो गड़बड़ है ना इसमें, वही तो हम निकाल रहे हैं डेटा को, कि हमारे डेटा में कोई गड़बड़ है। नहीं तो जैसे हम देख रहे हैं दो आ रहा है, तो मतलब ये डेटा गड़बड़ है, हमें बोलना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो गलत है मतलब। हाँ ऑब्वियसली। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। जब आप जाओगे डेटा पे सीक्वल पे स्टैंडर्डाइज भी तो करोगे ना, ऐसे कुछ निकाल के तो नहीं दे दोगे आप तो। हम हमारा काम है इनसाइट्स निकालना, हम ऐसे ही चेक करते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन पे, कुछ भी निकाल के नहीं देते हैं। मैंने तो डायरेक्ट बता दिया था कि भाई आपके एक एक आईडी पे ये दो दो चीजें रिपीट हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है ये। तब उन्होंने बैठा चेक किया कि हाँ यार दो बार एंट्री हो गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, सीक्वल बस लिखना नहीं है, हमें समझना भी है। जाके आराम से बैठोगे ऑर्गेनाइजेशन पे, चेक करोगे कि तुम्हारे टेबल में क्या है, डेटा को समझोगे, फिर काम करना है। हाँ हाँ, चलो और एक करते हैं अभी नोटपैड में, और एक क्वेरी दे दे आपको सच में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ गाइस, कुछ कुछ फंक्शन ना हम कर सकते हैं क्या गाइस, ये चीज देख लो, फिर मैं एक दूंगा उसको आपको लोग करने हैं। ये मेरा सिलेक्ट है, ये मेरा ऑर्डर डेट है। अगर इसको ऑर्डर डेट को रन करोगे तो मेरा ऑर्डर डेट ऐसे आ रहा है, देखो टाइम्स के साथ। टाइम इज इंपॉर्टेंट इन Amazon, फ्लिपकार्ट, जितने भी ई कॉमर्स के टाइप में, क्योंकि वो टाइम से भी देखते हैं कौन से टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट हमारे ऑर्डर होते हैं। इसलिए देखना रात को 11:30 बजे से आज लॉन्च होने वाले हैं, टाइम दे देता है। सेल कब आ रही है? सेल कब आ रही है? 11:30 बजे, 11 बजे, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा लोग एक्टिव रहते हैं या रात को एक्टिव करवाते हैं बिजनेस देखने के लिए, उनका स्ट्रेटेजी होता है। तो अभी मुझे ऑर्डर डेट देखना है बिना टाइम का, टाइम को हटाना है। डेटा से तो हटा नहीं सकता, बट मुझे मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। उसके लिए एक फंक्शन आता है दैट इज कॉल्ड कास्ट। क्या? कास्टिंग करो। हम नहीं बोलते हैं सिनेमा में देखना, बोलना मूवी में कि आप ना सलमान खान को कास्टिंग करो इस मूवी के लिए एज ए प्रेम रोल पे, बोलते तो हैं सलमान खान को इस मूवी में कास्टिंग। तो इसमें भी हम कास्टिंग करेंगे क्या, ऑर्डर डेट को डेट और टाइम नहीं में बस ओनली क्या नाम से देखेंगे, ओनली डेट से देखेंगे, टाइम हटा देंगे। मैंने लिख दिया ऑर्डर डेट एज डेट, बता दो मुझे, टाइम नहीं बताना। कास्ट कर रहे ऑर्डर डेट को एज डेट, और आप बाहर एलियास नेम दे देंगे ऑर्डर डेट। अब जब भी मैं रन करूंगा देखो टाइम हट गया। अब डेट की जगह अगर मैं टाइम लिख देता हूं तो देखो टाइम आएगा, डेट हट जाएगा। अगर डेट लिख दोगे कास्टिंग पे तो डेट आ गया। दोनों तो वैसे भी आ रहे हैं। दोनों तो ऐसे भी आ रहे हैं ना, तो आपको ओनली डेट देखना तो ऐसे देख सकते हो। क्लियर है ये ऑनलाइन? कास्ट का सर यही रोल है बस। यही रोल है। आपका कोई कास्ट बहुत काम में आता है कास्ट पे, मतलब आप कास्ट और कन्वर्ट सेम चीज है। कन्वर्ट लिखोगे तो पहले ये वाला आगे लिखना पड़ता है, देन कॉलम नेम लिखने पड़ते हैं। कास्ट में आप पहले कॉलम नेम लिख दो, उसके बाद उसको करना क्या है वो लिखते हैं। आप ना कुछ चीज को ना डेटा टाइप भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, एज इंटीजर कर सकते हो, काम करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, ये आगे हम पढ़ाएंगे। सर ये टेम्परेरी बेसिस पे करता है? टेम्परेरी बेसिस पे, पूरा चेंज नहीं किया, बस हमने प्रीव्यू के लिए किया ना, ये बैकएंड पे थोड़ी चेंज हुआ है, यहाँ पे मैं प्रीव्यू करने के लिए हुआ है। ठीक है, नाउ और एक चीज देखो, ये मेरा ऑर्डर डेट है और ऑर्डर डेट पूरा आ रहा है ऐसे। अब इस ऑर्डर डेट से मुझे ईयर निकालना है, ओनली ईयर देखना है क्या क्या ईयर है। हम यहाँ पे आएंगे, ओनली ईयर लिख देंगे फंक्शन, और इसको ब्रैकेट में डाल दो। फंक्शन के बाद ब्रैकेट होगा, डाल दिया। जैसे ही रन करूंगा देखो ओनली ईयर उठ के आ गया। समझ रहे फिर हो? इसमें कास्ट यूज नहीं होगा? कास्ट क्यों यूज करूं? कास्ट अगर डेट एंड टाइम रहा तो टाइम हटाने के लिए, डेट देखने के लिए। ओके। पर अगर डेट में से मुझे ईयर देखना है तो मैं ईयर लिखूंगा, अगर डेट में से मुझे मंथ देखना है तो मैं मंथ लिखूंगा। देखो अब मुझे मंथ बता देगा ऐसे, 4 4 4 मेरा मंथ बता रहा है। डे भी 4 5 मतलब अप्रैल हो गए। हाँ अप्रैल, अप्रैल मई जून ऐसा। अब अगर मुझे डे देखना है मैं डे लिख दूंगा,
अब डे बता रहा है, 9th ऑफ अप्रैल जो भी था ये बता रहा है इसकी तारीख भी डेट बताओ। एग्जैक्टली। अगर डे एंड मंथ ऑर्डर डेट डे का क्या लगेगा? डे और मंथ देखना है तो लिख दो ना, कॉमा, दो बार लोडिंग लगा। लो आ गया 9 तारीख 9 अप्रैल, और एक साथ में देखने में आगे बढ़ाऊंगा वो, अभी नहीं। वही बता रहे हैं कि सर अगर मंथ का नेम देखना हो तो मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, वो भी समझा दूंगा धीरे-धीरे। धीरे धीरे, ठीक है। अब ऑर्डर डेट समझ गए, मंथ डेट हम ऐसे देख सकते हैं। अब आ जाओ इस पे, फॉर्मेट एक ऑप्शन है हमारे पास, फंक्शन। वो क्या काम करता है, जब हम सेल्स देखते हैं ना, तो हमारे पास सेल्स ऐसे देखो, सम ऑफ सेल निकालते हैं। जब हम सम ऑफ सेल देख रहे हैं, ये मेरा देखो इतना डेसिमल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ रहा है, पर मैं राउंड फिगर में चाहता हूँ, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं चाहता। उसके लिए क्या करें, उसके लिए ना फॉर्मेट फंक्शन का यूज करेंगे। क्या फंक्शन? फॉर्मेट। ये मैंने सम ऑफ सेल लिखा है, इससे पहले यहाँ पे आ जाओ, लिख दो फॉर्मेट, और ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ सेल को डाल दो, डाल दिए। अब इसके अंदर आ जाओ, सम ऑफ सेल के बाद कॉमा दे दो, और सिंगल कोट के अंदर 0 लिख दो। जैसे ही रन करोगे देखो डेसिमल पॉइंट हट गया, राउंड फिगर आ गया। अगर आपको डेसिमल देना है तो 0.0, एक डेसिमल आएगा अभी। अगर 2 डेसिमल पर देना है 0.00। So 0 हो गया, get value 3 then 0.0। हाँ 0.0 फॉर्मेट से करते हैं इसको। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है ये? तो 0 की जगह 1 यस सर। हाँ 0 की जगह 1 दे तो सर। क्या होगा? 1 दे, ये होगा। ये तो 1 ही आ रहा है। हाँ 0 का get match किया। 0 राउंड फिगर के लिए। सर फॉर्मेट फंक्शन ये हटाने के लिए डेसिमल, हाँ डेसिमल डेसिमल वैल्यू को एग्रीगेट नहीं हटाने के लिए हो गया। फॉर्मेट फंक्शन और एक चीजों के लिए हम कर सकते, क्या? ये अगर क्लियर है गाइस तो देख लो, फॉर्मेट फंक्शन ना हम इसको भी कर सकते हैं। फॉर्मेट दे दिया, ठीक है। अब हमने लिख दिया ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं और मंथ और ईयर देखना चाहते हैं, ठीक है। ऑर्डर डेट दे दिया, कॉमा दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दो, इसके अंदर ही जो लिखना है लिखना है फॉर्मेट के बाद। क्या लिखना है? ऑर्डर डेट को कैसे देखना चाहते हैं, फॉर्मेट चेंज करके। कैसे फॉर्मेट में? मंथ, मंथ जब हम लिखेंगे वो कैपिटल में एम लिखेंगे, नहीं स्मॉल पे एम लिखते हैं हम, माय बैड, कैपिटल में लिखते हैं सीक्वल पे एम एम एम, मतलब मेरा जैन JNFEB ऐसे करके आएगा, लिख दिया। साथ में क्या देखना है मुझे? साथ में ईयर देखना है, डे नहीं देखना है। ईयर के लिए स्मॉल पे YYYY, इस फॉर्मेट पे देखना है। बंद कर दिया, और इसमें आप कर दो डेट अंडरस्कोर मंथ। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरा अप्रैल 2016 आ रहा है, जो बोल रहे थे तुम, इसी से ला सकते हैं। और एक है वो आगे के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं। सर जो भी लेटर है वो करो, कैपिटल स्मॉल में से कुछ फर्क पड़ेगा? पूछो पूछो, रिपीट करो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे MM आपने कैपिटल लिया है, छोटा लेते हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ फर्क पड़ेगा। सीक्वल पे स्मॉल कलर स्मॉल MM लोगे तो आंसर नहीं देगा वो। सर ये सिंटेक्स है क्या, फिर फिक्स है? सिंटेक्स कैसा होगा? और अगर हमने कैपिटल YY करा? तो भी आंसर गलत देगा। नहीं, कैपिटल Y। ये देखो मतलब YY आपका स्मॉल होता है स्मॉल, मतलब? हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। आ गया मेरे पास। क्लियर हुआ इतना तक गाइस? ठीक है, वेरी गुड। अब और सर डेट के केस में क्या होता है? डेट के केस में मतलब
मतलब जैसे मंथ के केस में होता है, ईयर के केस में वाई होता है, डेट के केस में भी कुछ होता है, ये स्मॉल में होता है। हाँ थैंक यू। ठीक है। अब मुझे आप लोग ना खुद से करोगे, खुद से ट्राई करो, देन मैं बताऊंगा। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट, अच्छे जो जो सीक्वेंस लॉजिक समझ गया वो कर देगा अभी पूरा अच्छे से, अगर समझा है तो, क्योंकि आप लोगों ने बोला क्लियर है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ईयर वाइज टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। चलो बताओ, विथ नो डेसिमल। क्वेरी में चैट पे भेज दे रहा हूँ, लो। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन। देख ले, मैं भेज दूंगा, मैं आज ही देखा, यहाँ पे आके आज ही कराया देख, मैं भेज दूंगा। मैं कल भूल गया था। बाय बाय। सर एक शेयर किया है। कोड किसने भेजा? अमित, करेक्ट है। अमित, पहले सीक्वल किया है क्या आपने? नहीं सर। फर्स्ट टाइम कर रहे हो? यस सर। वेरी गुड। एक का ही हुआ है क्या अभी तक? सर भेज दिया है। किसने भेजा है? यस, राधिका करेक्ट, वेरी गुड। राधिका ने भी, राधिका पहले फर्स्ट टाइम है सीक्वल? सर रिजल्ट क्या था? सर मेरा भी देखना। सर मैंने भी भेजा है। अरे वाह, शिवानी करेक्ट, अर्चना यस करेक्ट है, बट फॉर्मेट नहीं यूज किया आपने। राधिका का भी करेक्ट। अमित, फॉर्मेट यूज कर लो, बाकी करेक्ट है। यस सर। वेरी गुड यार, आप लोग तो चैंप निकले। बस इंटरव्यू में बैठना है अभी। जितना हो सके गाइस, क्लास पे आके वो किया करो। ये तो गलत है, सुने ना, ये ऑर्डर डेट भी लिए, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट भी लिए, क्यों? चलो, आप लोग क्या कर रहे हो? अर्जुन, कहाँ पे ध्यान है? देखो सिंपल है, देखो इधर देखो, आप लोग देखो अभी। मैंने बोला सिलेक्ट, पहले फ्रॉम लिख दो, ऑर्डर। क्या था? ईयर वाइज। ईयर कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने बताया था ना, ईयर निकालो किसका, ब्रैकेट के अंदर ऑर्डर डेट का, एज ईयर कर दो। ये दे देखो, अर्जुन इधर देखो, इससे ईयर आया। अब क्या था, इसका ही यहाँ पे मुझे निकालना था क्या, सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। इसका फॉर्मेट में कर दो प्रॉपर तरीके से।
जो अच्छे से कोई लिखता है ना उसको देख के पता चल जाता है ही इज जानता है। सेम तरीके से प्रॉफिट निकाल दो और इसमें आके फॉर्मेट कर दो, कॉमा सिंगल कोट के अंदर 0 एज टोटल प्रॉफिट हो गया। अब ग्रुप बाय में ग्रुप बाय क्यों डालना है? क्योंकि हमने ये फंक्शन इस पे यूज किया है सम और इस पे, पर इस पे तो कोई फंक्शन नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन है ये नहीं ना। तो एग्रीगेट अगर फंक्शन होता तो एग्रीगेट फंक्शन को ग्रुप बाय में, एग्रीगेट फंक्शन के साथ अगर कोई कॉलम नेम लिखते हैं उसको सिंपल सा ग्रुप बाय में ले आओ। कहाँ से? यहाँ से लेके पकड़ो और यहाँ तक ले आओ और रन करो। आ गया मेरा 2013 में टोटल सेल हुआ है 40, कितना 4,84,000 और मेरा प्रॉफिट था इसमें 49,000 का प्रॉफिट था। ईयर ऑर्डर डेट करा, इस पे कास्ट नहीं कर सकते? क्यों कास्ट करे? कास्ट ईयर ऐसे करके नहीं, कास्ट इतना एडवांस लेवल पे नहीं गया है कि आपके ऑर्डर डेट से ईयर को कान पकड़ के लेके आए, नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम है, टाइम को वो हटा सकता है, डेट को दिखा सकता है, पर इतना एडवांस इसके लिए तो उसने फंक्शन बनाया हुआ है ना, ईयर, ईयर नेम, ऐसे इन सब चीजों के लिए। क्लियर है ये गाइस? इतना तक क्लियर हुआ या कुछ क्वेश्चन? So, आई गेस सबका क्लियर है नाउ। अब यहाँ पे आ जाओ। अब हम ना ऐसे कर रहे थे कि सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर डेट, ऑर्डर, और मैंने बोला ऑर्डर डेट, करेक्ट। अब इस ऑर्डर डेट से मुझे नेम देखना है मंथ का। मैं मंथ जब लिख रहा हूँ वो 4 अप्रैल फेब्रुअरी ऐसे बता रहा है। अगर मैं इसका नाम निकालना है कैसे कर सकता हूँ? इसमें चले आओ, डेट नेम, ये फंक्शन है। डेट नेम एक फंक्शन है। डेट नेम के बाद ब्रैकेट देते हैं। ब्रैकेट में हम क्या देखना चाह रहे हैं? मंथ देखना चाह रहे हैं या डे देखना चाह रहे हैं? मंथ लिख दो, कॉमा दे दो और बस ऑर्डर डेट लिख दो, ब्रैकेट। इसको जैसे मैं रन करूंगा ये मेरा डेट नेम अप्रैल में प्रॉपर नाम दिखाएगा। समझ गए? ठीक है, चलो और एक देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग आएगा अभी। चलो, देव बाबू सोच रहे क्या दे रहे हो सर, छोड़ दो। और सिंटेक्स ही याद नहीं रहा पहले। सिंटेक्स सबसे इजी है याद रखने का। क्या? सिलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय, उसी के अंदर ही सब है। राइट ए क्वेरी टू फाइंड आउट ईयर वाइज सेल्स फॉर अप्रैल ओनली। देखता हूँ कौन है ईयर वाइज टोटल सेल। चलो, जिसका ब्रेन इसमें लॉजिक काम करेगा वो कर दिया आंसर। ये ओनली अप्रैल करो, ग्रेट। चलो इसको मुझे देखना है कौन कौन कर लेगा। इट्स अ चैलेंज गाइस, काइंड ऑफ। मैंने सब बता दिया कैसे क्या क्या निकाल सकता हूँ, अब सोचो इसमें। ईयर वाइज टोटल इसने भेज दिया शायद। तो
ग्रेट ग्रेट, कर दिया। किसने किसने किया है? सर मेरा नहीं। गर्वित ने कर दिया है। सम ऑफ सेल्स इज टोटल सेल्स फॉर ऑर्डर्स वेयर मंथ ऑर्डर इक्वल टू 4। ओके, सर डेट नेम लगा देंगे तो अप्रैल लिख सकते हैं, वरना 4 लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये सर हो गया अभी, भेज दो देखने को। यस यस, करेक्ट है। ग्रेट, 2 लोगों का हो गया है। वेरी सर गुड। मेरा देखने को। राधिका ने क्या भेज दिया? ये क्या है राधिका? ये क्या भेज दिया? ये तो गलत है। मैंने अप्रैल का बोला है। अप्रैल कहाँ है? अरे सर वो मैं गलती से एंटर हो गया, वो पूरा कर नहीं पाई। अच्छा, ये ऐसा देखना था मुझे। ये तुमने भेजा अर्जुन? हाँ तो डेट नेम कहाँ है? सर डेट नेम मतलब किस में लगाना है? देखो, अप्रैल का तो सर 4 लिख दिया ना मैंने उसके लिए। तुमने ऐसा किया है ना। अगर डेट नेम लिख देंगे तो अप्रैल लिख सकते हैं। अब ऐसे आ रहा है आपके पास, राइट? पर मुझे ऐसे नहीं देखना। चलो ये क्वेरी में चेंज कर देता हूँ। राइट है क्वेरी टू फाइंड आउट ईयर वाइज टोटल सेल्स। ईयर, मंथ भी देखना था मुझे। मंथ क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? ईयर कॉमा डे, ईयर कॉमा, चलो मंथ वाइज टोटल सेल्स फॉर अप्रैल होगी। चलो दिखाओ। और अप्रैल में गाइस मुझे 4 वो नहीं देखना है, नेम चाहिए। करो। किसका हो गया होगा? सर क्वेरी सेंड करेंगे। अमित ने भेजा है क्या? यस सर। ईयर भी तो देखना था अमित। ओके सॉरी सॉरी। ईयर आपने नहीं दिए। बाकी ठीक है, सही लिखा है, बट ईयर भी देखना देखिए था सर, मुझे। अरे वाह शिवानी, अब तो जॉब चाहिए। सीक्वल में सबसे पहले आंसर दो गया। नाइस, यस। अभी सर दूसरा भेज दिया है ईयर करके। ऐसे आना चाहिए था। वेरी गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। चलो मैं करके बताता हूँ इसमें। 2 मिनट और दो। 2 मिनट, चलो 2 मिनट ले लो। गाइस अगर समझ में ना आया ना, मुझे पूछ लिया करो। गाइस हम आपको ना और एक चीज बता देता हूँ, देन मैं और एक चीज समझाऊंगा। ऑर्डर डेट लिख दिया हमने, देख लो। डेट नेम से हम नेम देख सकते हैं। डेट नेम से ना हम वीकडे भी दे सर एक सकते बार चेक करना। हैं। इतने देर बाद भेजे हो आपने। वीकडे भी हम चेक कर सकते हैं। मतलब संडे मंडे ट्यूसडे आता है ना, दैट्स आवर वीकडे। ऐसे देख सकते हैं, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। कैसे? डेट नेम और वीकडे। ठीक है, वीकडे इज अ इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं। क्लियर है ये? देखो हम संडे मंडे ट्यूसडे ये सब देख सकते हैं।
क्लियर है? डेट नेम ऑर्डर डेट नहीं, ये गलत आएगा अंजलि। सर एक बार देख लो, डेट नेम लगा दिया, अप्रैल लिख दिया, अभी भी गलत है। अब गड़बड़ कहाँ पे बता रहे हैं देखो, ऑर्डर डेट आपका गड़बड़ है। ऑर्डर डेट ऐसे लिखा था क्या? सही है, सही है, सही हम्म, है। देख लो। 1 मिनट। Order date is invalid in the select because it is not contain either the aggregate function or the group by clause. मंथ ईयर वाला नहीं है शायद इसमें, मैंने इसमें ऐसा है कुछ। नहीं, ग्रुप में डाल दो इधर, तो मुझे तो डाला है, ऑर्डर डेट दे दिया। चार आ रहा है ना सर यहाँ लिखा हुआ, ये कह रहा था, वैसे तो मेरा पहले भी आ गया था, अप्रैल नहीं आ रहा। तो आपने यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे क्या लिखा आपने, सिलेक्ट के बाद जो लिखोगे, सिलेक्ट के बाद यही लिखना था ना, वही लिखना है। इसीलिए वो वही दिखता है। ठीक है, नाउ मैंने लिख दिया वीक डे, आप ऐसे देख सकते हो। चलो वो वाला, ये वाला क्वेरी हम करते हैं। मैंने लिखा ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट का क्या देखना था, ईयर। ईयर लिख दिया, एक फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, ईयर लिख दिया, एज ईयर लिख दिया मैंने अंडरस्कोर। फिर मुझे मंथ नेम देखना है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता डेट नेम, उसके अंदर मंथ बताओ किसका, ऑर्डर डेट से मंथ बता दो मुझे, ऑर्डर डेट से मंथ बता दो। शिफ्ट डेट भी है पर मुझे ऑर्डर डेट का देखना है। एज मंथ अंडरस्कोर लिख सकता हूँ, और मुझे सम ऑफ सेल देखना था, एज टोटल सेल लिख दिया। अब ग्रुप वेयर अप्रैल का देखना था, तो इससे मेरा डेट नेम आ जाएगा। तो क्या नहीं, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे नहीं लिख सकता कि ये वाला जो डेट नेम हो क्या आएगा, इज इक्वल टू अप्रैल लिख दो। ग्रुप बाय में जितना भी कॉलम नेम है उसको ग्रुप बाय में डाल दो। दिस कॉमा नेम, आ गया ना? समझ में आया कैसे किया? देखो, आपने यहाँ पे क्या, डेट नेम मंथ निकाला, मंथ मतलब अप्रैल मई जून से आएगा, ये आ गया। तो इससे जो मंथ अप्रैल में जून आ रहा है, अब जब वेयर कंडीशन में इसी से अप्रैल लिखोगे तो ही तो आएगा ना, या मंथ ऑफ अप्रैल लिखोगे तो भी आ जाएगा। सिलेक्ट पे जो लिखेंगे हमें देखना है। अब इसमें मंथ ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू 4 दोगे तो भी करेक्ट आंसर आएगा। और ग्रुप बाय में ये तो एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन से अगर सिंगल कॉलम नेम है तो एग्रीगेट फंक्शन है, कॉलम नेम है, कॉलम नेम को बेटा बस खत्म हो गया आंसर। ठीक है, ये तो आगे है, ये जो लॉजिक, ये लॉजिक इसका मतलब ये है तो आगे है, ये याद नहीं हो रहा ना, तो अब कब नहीं हो रहा है ये याद क्यों याद नहीं आएगा? याद तो नहीं कुछ 2-3 बार इसमें याद क्या करना है? देखो, मुझे देखना क्या, ऑर्डर डेट देखना है, ऑर्डर डेट लिख दिए, ऑर्डर डेट का क्या देखना था, ईयर, आगे क्या लिख दो। फिर देखना है मुझे मंथ ऑफ ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट का मंथ डेट नेम करके उसको मंथ कर दो, या मंथ ऑफ ऑर्डर डेट कर दो। सेम देख लिया। वेयर तो फिल्टर आउट करने के लिए मैंने बोला था अप्रैल मंथ का बताओ, वेयर मंथ ऑफ ऑर्डर डेट इक्वल टू अप्रैल लिख दो, तो देख सकते हो ना वो, बस। और ग्रुप बाय में जो कॉलम नेम आपने लिखा है ना, ये वाला, ये याद रखने वाला कोई सीन नहीं है, आपको याद रखना है बस ये सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय, ये सीक्वेंस है बस। ये तो यार हाँ, लेकिन ये यहाँ पे जो चीज देखोगे, जो मुझे यहाँ पे देखना है, सिलेक्ट के बाद जो मुझे देखना है यहाँ पे आता है, वेयर कंडीशन पे फिल्टर आउट।
ठीक है, चलो अभी असाइनमेंट दे देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, दे दो। आज और नहीं पढ़ा रहा, यहाँ तक क्लियर हुआ गाइस? अगर कुछ क्वेश्चन है पूछ लो प्लीज क्लियर है ऑनलाइन। सर। मेरे को तो लग रहा है कुछ कोई दिक्कत नहीं। किसी को, क्योंकि सबने आंसर दिया है तो सबको क्लियर है। लेट मी गिव यू सब आंसर असाइनमेंट, और सबको भेजना है। किसी डेटा अलग भी तो हो सकता है। यार अलग अलग हो तो चेंज कर देना। चलो ये चाय ही करके देना, फोटो खींचना है खींच लो, बाकी मैं चैट पे दे देता हूँ। भेज दिया। सर इसे थोड़ा सा नीचे करना है, मैक्सिमाइज कर दो वो आ रहा है। नंबर 2 में है ना, हाँ तो फिर 2 का सेकंड पार्ट में तो सारे 16 का ही मैंने डे वाइज टोटल से दिखा हाँ हाँ, 2016 में ओनली अप्रैल मंथ का, एक अप्रैल मंथ का है, एक है पूरा अप्रैल मंथ का सेल जो दिखाओगे उसमें अप्रैल का 5 तारीख आएगा, उसमें डे क्या था, डे वाइज टोटल सेल बताओ। देख लो। सेपरेट करके लिखते हैं कस्टमर वगैरह जरूर आता नहीं।
फ्रॉम ऑर्डर, अब लिखो, देखो आता है या नहीं। अब सेल्स के बाद कस्टमर ने लिख के दिखाता है या नहीं। हमेशा टेबल नेम पहले लिखना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, बाय।